हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्ट्री। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कल ही मोदी सरकार के नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। बहुत सारे मंत्रियों का फेरबदल भी किया गया है। बहुत सारे नए मंत्रियों को भी अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है एवं बहुत सारे मंत्रिमंडल को पदोन्नति भी मिली है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किनके पद में हुआ है बदलाव एवं किनको मिली है पदोन्नति। आते हैं दोस्तों, हमारे प्लेलिस्ट में काफ़ी ही ज़्यादा वीडियो बने हुए हैं। कुछ प्रैक्टिस सेट भी है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मिसलेनियस टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, और डेली बेसिस पे कंटिन्यूअस अभी प्रैक्टिस सेट बन रहे हैं। और साथ ही साथ काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस बन रहे हैं जो मुख्य रूप से आपको यूजफुल होंगे ऑल ओवर इंडिया पीसीएस, जैसा कि जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी एवं इंडिया के सभी पीसीएस एग्ज़ाम, रेलवे से संबंधित सभी एग्ज़ाम जैसे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी, जेई, एसएससी से संबंधित सभी एग्ज़ाम, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, बैंक, आईबीपीएस, एलआईसी से संबंधित सभी एग्ज़ाम एवं डिफेंस से संबंधित सभी एग्ज़ाम जैसे कि एयरफोर्स XY, एयरफोर्स एफकैट, नेवी, एसएसआर, कैट, मैट, जेट, सभी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो कंटिन्यूअस हमारे चैनल पे अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप कृपया बने रहिए और लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाइए। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर, जो नए मंत्री बने हैं उनके क्या पोर्टफोलियो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल का बुधवार को विस्तार हुआ है और काफ़ी फेरबदल किए गए हैं। इसमें 36 नए चेहरों को शामिल किया गया है, जबकि 7 वर्तमान राज्य मंत्रियों का प्रमोशन देकर कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया है। तो पूरे अगर मंत्रिमंडल में देखा जाए तो 36 नए चेहरों को ऐड किया गया है, जबकि 7 वर्तमान ही वही मंत्री हैं उनको प्रमोशन दिया गया है, उनकी पदोन्नति हुई है। शपथ ग्रहण के बाद रात में मंत्रियों के पोर्टफोलियो का भी बंटवारा हो गया है। इसमें बहुत सारे चेंजिंग्स हुए हैं, जैसे कि अमित शाह गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्री भी होंगे। एक नए विभाग का भी जोड़ किया गया है। इसमें मुख्य रूप से उस विभाग के जो हेड बनाए गए हैं वो अमित शाह को बनाया गया है। तो ये नया विभाग की अगर हम बात करें तो ये जो नया विभाग है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, और यह मुख्य रूप से यह मंत्रालय सहकार में समृद्धि पर काम करेगा। तो इस नए मंत्रालय की अगर हम बात करें तो इस नए मंत्रालय का नाम मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है और यह मंत्रालय सरकार के सहकार में समृद्धि पर काम करेगा। नेक्स्ट जो है डॉक्टर हर्षवर्धन की अगर हम बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह मनसुख मांडविया एक नए चेहरे के नाम पे यहाँ आया है। मनसुख मांडविया ये अब देश के नए स्वास्थ्य मंत्री होंगे। अभी तक स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे, अभी मनसुख मांडविया होंगे। साथ ही पीयूष गोयल की जगह अश्विनी वैष्णव को देश का नया रेल मंत्री बनाया गया। तो अभी तक रेल मंत्री की अगर हम बात करें तो रेल मंत्री पीयूष गोयल थे, लेकिन अब जो नए रेल मंत्री होंगे उनका नाम अश्विनी वैष्णव है। कैबिनेट में शामिल किए गए ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री, इनको एविएशन डिपार्टमेंट संभालने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे तो आपके पास ब्रीफ में इंफॉर्मेशन था, आगे हम चीज़ों को मंत्रिमंडल और किनको कौन सा मंत्रिमंडल दिया गया है उसको बिल्कुल डिटेल में देखते हैं। तो ये लिस्ट कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले अगर राजनाथ सिंह की बात करें तो ये पूर्व की तरह ही रक्षा मंत्री रहेंगे, पहले से भी ये रक्षा मंत्री के पद पे ही थे। नेक्स्ट जो है वो अमित शाह है, ये पूर्व से गृह मंत्री थे। इनके लिए एक नया विभाग जोड़ा गया है, सहकारिता मंत्री, और ये नया मंत्रालय जोड़ा गया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। तो कौन सा है, तो सहकारिता मंत्री। नेक्स्ट है नितिन गडकरी, ये पहले की तरह ही है, सड़क और परिवहन मंत्रालय। तो नितिन गडकरी का सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। अगला है निर्मला सीतारमन, इनका वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री भी ये है। तो वित्त मंत्री, फिनेंस मिनिस्टर एवं कॉर्पोरेटिव मिनिस्टर भी ये है। नेक्स्ट जो है
काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, इनसे हमेशा प्रश्न देखने को मिलता है। कृषि, पर्यावरण, वित्त, ये सब काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंत्रालय हैं, तो बिल्कुल याद रखिए अच्छे से। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री। आगे देखते हैं, इनमें भी कुछ चेंजिंग्स किए गए हैं। जैसे प्रहलाद जोशी, इनको बनाया गया है संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री एवं खाद्य मंत्री। तो अगर बात हम प्रहलाद सिंह जोशी की करें तो इन्हें संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री एवं खान मंत्री बनाया गया है। अगला है नारायण राणे, इनको सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्योग और उद्यम मंत्रालय बनाए गए हैं, जिसे हम MSME के नाम से भी जानते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम MSME की बात करें तो MSME के लिए बनाए गए हैं नारायण राणे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, MSME से प्रश्न देखने को अवश्य मिलते हैं। नेक्स्ट है सर्बानंद सोनोवाल, जो पहले असम से बिलोंग किया करते थे। ये असम के मुख्य रूप से मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो इनके बारे में अगर बात करें तो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री एवं आयुष मंत्री, और ये मंत्रालय भी दिया गया है। ये बिल्कुल नया है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि पहले आयुष मंत्रालय श्रीपद यशो नाइक के पास था और इनमें बदलाव करके अभी सर्बानंद सोनोवाल, जो पूर्व में असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्हें बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री एवं आयुष मंत्री दिया गया है। अगला जो है वो है मुख्तार अब्बास नकवी। ये शुरू से ही अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बने हैं और ये झारखंड के राज्यसभा से ही बिलोंग करते हैं। तो JPSC के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। झारखंड से भी कुछ नए मंत्रियों को जगह मिली है, जैसा कि अन्नपूर्णा देवी, जो कि कोडरमा से सांसद है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आने वाले जितने भी JPSC के एग्ज़ाम है, JSSC के एग्ज़ाम हैं, उनके लिए तो काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था कि राज्यों के जो नए राज्यपाल हैं, जिसमें 8 राज्यों के राज्यपाल का बदलाव हुआ था। कुछ नए मुख्यमंत्री भी बने थे, जैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, आप देखिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। अगर वीरेंद्र कुमार की बात करें तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बने हैं। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अगर बात करें तो वीरेंद्र कुमार बने हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। इसमें एक दो चेंजिंग्स को वो आपको याद रखना है, जैसे नारायण राणे को याद रखना है, MSME मिनिस्ट्री बनाया गया है इनको। सर्बानंद सोनोवाल, जो पूर्व में असम के मुख्यमंत्री थे, इनको मुख्य रूप से बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग और आयुष मंत्रालय दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह जो बिहार से बिलोंग करते हैं और ये काफ़ी बागी नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इन्हें ग्रामीण विकास मंत्री एवं पंचायती राज मिनिस्ट्री, पंचायती राज से हमेशा प्रश्न देखने को मिल रहा होता है, तो बिल्कुल ध्यान से याद कर लें कि गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री दिया गया है। अगला है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। एयर एविएशन मिनिस्ट्री की अगर हम बात करें, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। अगला है RCP सिंह। RCP सिंह की अगर हम बात करें तो RCP सिंह को इस्पात मंत्री बनाया गया है। अगर मेटल इंडस्ट्री की पूरी अगर बात करें तो RCP सिंह के दायरे में वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट, ये काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो आपके लिए नाम है, क्योंकि इससे प्रश्न आपको अवश्य ही देखने को मिलेंगे। अश्विनी वैष्णव। अभी तक रेल मंत्री जो है वो पीयूष गोयल हुआ करते थे, परंतु अब जो नए रेल मंत्री होंगे वो अश्विनी वैष्णव होंगे। साथ ही साथ इनको संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी बनाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की बात करें तो अभी तक रविशंकर प्रसाद हुआ करते थे, जो कि पटना साहिब से सांसद थे, परंतु इसमें चेंजिंग्स लाया गया है। एवं साथ ही साथ अश्विनी वैष्णव को नया रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। तो ये नाम बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी आगामी रेलवे से संबंधित भी काफ़ी एग्जाम होने वाले हैं, वहाँ ये प्रश्न डेफिनेटली ही आपको देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट है पशुपति पारस, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। ये भी काफ़ी प्रख्यात नेता है और हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहे हैं। तो पशुपति पारस की अगर बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री। दोस्तों, आप वैसे मंत्रालय को बिल्कुल अच्छी तरह से याद कीजिए जो नए चेहरे आए हैं, जैसे अश्वनी वैष्णव हो गए, पशुपति पारस हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, या फिर वैसे नए मंत्रालय, क्योंकि आपसे यहीं से प्रश्न डायरेक्टली बेसिस पे एग्जाम में हिट करेंगे। और आपको जो जो साथ में याद हो रहे हैं उसको आप नोट डाउन कीजिए, क्योंकि जब तक आप 3-4 बार रिवाइज नहीं कीजिएगा आपके पास अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं आ पाएगा, आपको अच्छी तरह से याद नहीं हो पाएगा। तो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो जल शक्ति मंत्रालय थे। ये भी नया मंत्रालय बनाया गया था इस बार के मोदी मंत्रिमंडल में। पहले जो मंत्रालय हुआ करता था जिसमें उमा भारती उसकी मंत्री थी, उसे बदलाव लाकर जल शक्ति मंत्रालय नया मंत्रालय बनाया गया था और मुख्य रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत को इस मंत्री दिया गया था। अगला जो है किरण रिजिजू, जो पूर्वोत्तर से बिलोंग करते हैं एवं ये भी काफ़ी विख्यात नेता है, हमेशा चर्चे में बने रहते हैं। तो मुख्य रूप से इनको कानून मंत्री और संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। पहले अगर बात करें तो किरण रिजिजू जो है वो खेल मंत्री का भी इनको प्रभार था, परंतु वर्तमान में अगर बात करें तो कानून मंत्री और संस्कृति मंत्रालय का भी दिया गया है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नाम आपके लिए, किरण रिजिजू, तो काफ़ी अच्छे से याद कर ले। नेक्स्ट है आर.के. सिंह के बारे में बात करें तो आर.के. सिंह जो है इनको ऊर्जा मंत्रालय का पद दिया गया है। तो नए मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो आर.के. सिंह उसमें ऊर्जा मंत्रालय होंगे। नेक्स्ट है हरदीप सिंह पुरी। पहले हरदीप सिंह पुरी शहरी मामले के मंत्रालय हुआ करते थे, परंतु इनमें बदलाव कर दिया गया और धर्मेंद्र प्रधान का जगह इन्हें दे दिया गया है। तो अभी जो वर्तमान में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है वो हरदीप सिंह पुरी के पास है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मुख्य रूप से आपको किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, इन सभी के बारे में एकदम बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये नए मंत्रिमंडल के नए सदस्य बने हैं और मुख्य रूप से इनका मंत्रिमंडल चेंज किया गया है। जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया कि 36 ऐसे नए चेहरों को ऐड किया गया है, 7 लोग जो हैं उनमें फेरबदल किए गए हैं, पदोन्नति हुई है। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, याद कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो है मनसुख मांडविया। मनसुख मांडविया जो है वो है स्वास्थ्य और रासायनिक उर्वरक मंत्रालय। अभी हाल ही में कोविड-19 से रिलेटेड पूरे देश में महामारी चल रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ये सब पे काफ़ी ही ज़्यादा ये चर्चे में रह रहे हैं। हमेशा ये हॉट टॉपिक्स बना हुआ है, तो इनसे डेफिनेटली प्रश्न पूछे जाएंगे। तो याद कर लीजिए, मनसुख मांडविया स्वास्थ्य और रासायनिक उर्वरक मंत्रालय है। अगला जो है वो है भूपेंद्र यादव। इन्हें श्रम मंत्रालय एवं पर्यावरण मंत्रालय दिए गए हैं। पर्यावरण से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि ये चर्चे में रहने वाला टॉपिक होता है, क्योंकि जैसा कि हम लोग दिन प्रतिदिन देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, प्रदूषण काफ़ी तेज़ी से विकसित हो रही है, तो पर्यावरण काफ़ी हॉट मुद्दा होता है, हमेशा चर्चे में होता है। तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, भूपेंद्र यादव जो हैं वो श्रम मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। अगला जो है महेंद्र नाथ पांडे, इनको हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री दिया गया है। भारी उद्योग मंत्री या मंत्रालय की अगर हम बात करें तो महेंद्र नाथ पांडे को दिया गया है। नेक्स्ट जो है पुरुषोत्तम रूपाला, ये भी काफ़ी नए चेहरे हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय इनको दिया गया है और यही मंत्रालय पहले मुख्य रूप से गिरिराज सिंह के पास हुआ करता था, उनके भी मंत्रालय में चेंजिंग्स लाया गया है और पुरुषोत्तम रूपाला को इस बार डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय दिया गया है। तो काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो है वो है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी की अगर हम बात करें तो इनको पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। ये भी काफ़ी नया चेहरा है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अनुराग ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र से आते हैं, ये भी काफ़ी युवा सांसद के रूप में भी है और संसद में खेल के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी छवि भी है। बीसीसीआई के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं काफ़ी समय तक। तो अनुराग ठाकुर की अगर बात करें तो इन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय, साथ ही युवा और खेल मंत्रालय भी दिया गया है। ये खेल मंत्रालय जो कि पहले किरण रिजिजू के पास था, उनके मंत्रालय में चेंजिंग्स लाया गया और मुख्य रूप से
उन्हें जो है वो संस्कृति मंत्रालय दिया गया है, एवं अनुराग ठाकुर जो कि युवा सांसद है, इसलिए इन्हें युवा मंत्रालय एवं खेल मंत्रालय भी दिया गया। साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी दिया गया, जो कि पहले प्रकाश जावड़ेकर के पास हुआ करता था। नेक्स्ट आते हैं राज्य मंत्री के बारे में। ये राज्य मंत्री वो राज्य मंत्री है जिनके पास स्वतंत्र प्रभार के रूप में है। आगे एक और राज्य मंत्री के बारे में भी देखेंगे। ये मुख्य रूप से अगर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में पूछे तो देखते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से दो नाम है, एक है राव इंद्रजीत सिंह और है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो सबसे पहले देखते हैं राव इंद्रजीत सिंह। ये सिर्फ दो ही नाम है आपके पास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के लिए, तो ये दोनों ही नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई इंडिविजुअल नेम या 1 2 3 नाम होता है, कोई पार्टिकुलर नेम होता है, तो वो टॉपिक खास करके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। राव इंद्रजीत सिंह की बात करें तो इनके पास सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में, साथ ही योजना मंत्रालय जो प्लानिंग मिनिस्ट्री है के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और कॉरपोरेट मामले के मंत्री भी ये है। तो इनके बारे में 3-4 मंत्रालय को हम देखते हैं। सबसे पहले सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, योजना मंत्रालय है और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय है। तो 3 मंत्रालय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सांख्यिकी और कार्यान्वयन, साथ ही साथ योजना मंत्रालय एवं कॉरपोरेट मंत्रालय। अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो है जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बारे में अगर बात करें तो इन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया है, इसका इन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। साथ ही साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं पीएमओ के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के राज्य मंत्री भी ये हैं। तो जितेंद्र सिंह काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में याद कर लीजिए कि इनको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिए गए हैं, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दिए गए हैं एवं पीएमओ के राज्य मंत्री दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये है सिर्फ राज्य मंत्री। इसके पहले हम 2 देख चुके थे, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह एवं जितेंद्र सिंह थे, ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे, और यहाँ पे जो है वो सिर्फ राज्य मंत्री है। तो इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले है श्रीपद नाइक। अभी तक श्रीपद नाइक जो है वो मुख्य रूप से आयुष मंत्रालय इनके पास हुआ करता था, परंतु इनके भी मंत्रालय में बदलाव किया गया है। देखते हैं, इन्हें बंदरगाह मंत्रालय दिया गया है, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया है, साथ ही साथ पर्यावरण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। मुख्य रूप से आप याद रखिए कि पूरे कैबिनेट में एक कैबिनेट मिनिस्ट्री होते हैं, उसके बाद राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम करते हैं, और तीसरे होते हैं राज्य मंत्री। तो सबसे अगर इम्पोर्टेंट की बात करें या जो सबसे हेड होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जैसा कि पिछला हमने देखा था। नेक्स्ट है फग्गन सिंह कुलस्ते। ये भी काफ़ी नया ही चेहरा है और काफ़ी नए मंत्रालय इनको दिए गए हैं, जैसे इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं, साथ ही ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो श्रीपद नाइक की बात करते हैं, तो श्रीपद नाइक का हमने देखा कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, साथ ही साथ पर्यावरण मंत्रालय भी दिया गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते की बात की हमने, तो इन्हें इस्पात मंत्री में राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। अगला अगर बात करते हैं तो वो है प्रहलाद सिंह पटेल। ये भी पहले मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में हुआ करते थे, इनमें भी फेरबदल किया गया है और इन्हें मुख्य रूप से जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री में राज्य मंत्रालय दिया गया है। तो जो जल शक्ति मंत्रालय है, जो कि अभी गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनके जगह पर मुख्य रूप से अगर राज्य मंत्री की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में प्रहलाद सिंह पटेल को बनाया गया है। साथ ही साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में राज्य मंत्रालय की बात करें तो ये प्रहलाद सिंह को बनाया गया है। अगला जो है वो है अश्वनी कुमार चौबे। इनको अगर बात करें तो इन्हें उपभोक्ता मामले के मंत्रालय बनाया गया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाए गए हैं। पर्यावरण और वन जलवायु मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो अश्वनी कुमार चौबे, इनको भी 2-3 प्रमुख मंत्रालय दिए गए हैं जो कि राज्य मंत्री के रूप में काम करेंगे। उपभोक्ता मामले,
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, पर्यावरण, वन जंतु और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। नेक्स्ट जो है अर्जुन राम मेघवाल, जो कि राजस्थान क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ये भी काफ़ी प्रख्यात सांसद है और हमेशा चर्चे में बने रहते हैं। तो इनकी अगर बात करें तो संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री। अगर संस्कृति मंत्रालय सिर्फ आपसे पूछे तो वो किरण रिजिजू के पास है, जबकि संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री की अगर बात करें तो वो अर्जुन राम मेघवाल के पास है। तो संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री, ये दोनों अर्जुन राम मेघवाल के पास है। नेक्स्ट है जनरल वीके सिंह। ये एक रिटायर्ड आर्मी चीफ है, सेवानिवृत्त है और इनको मुख्य रूप से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री दिए गए हैं। तो जनरल वीके सिंह जो कि एक रिटायर्ड आर्मी चीफ है और इनके बारे में हमने देखा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, साथ ही साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट जो है कृष्णपाल, ये भी काफ़ी नया चेहरा है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी जो है काफ़ी प्रख्यात हस्ती है और हमेशा खबरों में बने रहते हैं। तो इन्हें विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री, साथ ही साथ भारी उद्योग में राज्य मंत्री दिया गया है। तो कृष्णपाल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इन्हें विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री, साथ ही साथ भारी उद्योग में राज्य मंत्रालय दिया गया है। अगला ये भी आपके लिए नया चेहरा है, यह है दानवे राव साहेब दादाराव। दानवे राव साहेब दादाराव, इनके बारे में अगर देखें तो इन्हें रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री दिए गए हैं, साथ ही साथ कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं खान मंत्रालय में राज्य मंत्री। तो इनके पास 3 राज्य मंत्रियों का प्रभार है, रेल मंत्रालय, कोयला मंत्रालय एवं खान मंत्रालय। हाल ही में रेल मंत्री भी चेंज हुए हैं, पहले रेल मंत्री पीयूष गोयल हुआ करते थे, परंतु अभी अश्वनी जी को नया रेल मंत्रालय दिया गया है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट राज्य मंत्री की अगर बात करें तो रामदास अठावले हैं, इनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री दिया गया है। तो रामदास अठावले, इनको दिया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री। नेक्स्ट है साध्वी निरंजन ज्योति, इनको उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री दिया गया है। इस समय में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये मंत्रालय काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोविड पीरियड में जो सार्वजनिक उपभोक्ता एवं मामले के मंत्रालय है, ये लोगों के बीच में काफ़ी उनके हित में काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, साध्वी निरंजन ज्योति जो कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट जो है वो है डॉक्टर संजीव कुमार बालियान, इनको मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री दिया गया है। और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्रालय भी नए बने हैं, जैसा कि पिछले पेज में हमने आपको बताया, तो वो भी बिल्कुल आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है नित्यानंद रॉय। नित्यानंद रॉय की अगर हम बात करें तो इन्हें गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री दिया गया है। तो नित्यानंद रॉय की अगर बात करें तो इन्हें गृह मंत्रालय में नया राज्य मंत्री बनाया गया है। अगला है पंकज चौधरी। पंकज चौधरी जो है ये वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री बने हैं। तो पंकज चौधरी की अगर बात करें तो इन्हें वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। अगला जो है ये भी काफ़ी युवा सांसद है, काफ़ी प्रख्यात हैं, अनुप्रिया सिंह पटेल। इन्हें वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। जो मोदी सरकार के जो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है उनमें मुख्य रूप से इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। अगला जो है वो है एसपी सिंह बघेल। ये सभी जितनी भी सूचियां हैं अभी वो राज्य मंत्री की सूची है। मैंने आपको पीछे कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार था, जो 2 लोग थे, वो बता चुका हूँ। और ये मुख्य रूप से जितने भी राज्य मंत्री है इनके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो एसपी सिंह बघेल की अगर बारे में बात करें तो इन्हें कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। तो एसपी सिंह बघेल कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री। अगला जो है वो है राजीव चंद्रशेखर। इनको कौशल विभाग और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्रालय दिया गया है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भी राज्य मंत्रिमंडल में
मठीय स्थान दिया गया है। तो राजीव चंद्रशेखर है, इनको कौशल विभाग और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद दिया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का पद दिया गया है। अगला जो है वो है शोभा करंदलाजे। शोभा करंदलाजे की अगर बात करें तो ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद इन्हें दिया गया है। नाम है इनका शोभा करंदलाजे, एवं कृषि एवं कल्याण मंत्रालय में जो है इन्हें राज्य मंत्री का पद दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो है भानु प्रताप सिंह वर्मा। भानु प्रताप सिंह वर्मा की अगर बात करें तो इन्हें एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री दिए गए हैं। ये मंत्रालय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमएसएमई सेक्टर जो है ये काफ़ी चर्चे में हमेशा बना हुआ रहता है, जिसके कारण सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय का राज्य मंत्रालय की अगर बात करें तो ये भानु प्रताप सिंह वर्मा बने हैं। नेक्स्ट है दिनेश विक्रम जरदोश। इन्हें कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, नए रेल मंत्री भी बने हैं अश्वनी जी, जैसा कि मैंने आपको बताया वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री, साथ ही साथ रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में भी इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छे से आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट है बी मुरलीधरन। इनके बारे में अगर बात करें तो विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री, अभी तक विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर है, और वहाँ पर अगर राज्य मंत्री के बारे में बात करें तो बी मुरलीधरन है। साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का पद इन्हें दिया गया है। तो बी मुरलीधरन जो कि विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री है, साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्रालय में भी ये राज्य मंत्री हैं। अगला जो है ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मीनाक्षी लेखी, और एक ये अच्छे राइटर भी है। इनके काफ़ी सारी किताबें भी है जैसे कि द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेंसी, साथ ही साथ बहुत ही विख्यात लेखिका भी ये है और एक अच्छी सांसद भी है। इनके बारे में अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इन्हें विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री दिया गया है। तो विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री दो लोगों के पास है, एक वी मुरलीधरन और साथ ही साथ मीनाक्षी लेखी, दोनों विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री बने हैं। एवं वी मुरलीधरन विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया है, जबकि मीनाक्षी लेखी को विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री के साथ साथ संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो सोम प्रकाश के अगर बारे में बात करें तो इन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय दिया गया है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय सोम प्रकाश के पास। रेणुका सिंह शारुता के बारे में अगर बात करें तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय इन्हें दिया गया है। अभी अगर जनजातीय मामलों में कैबिनेट मंत्री पूछे तो वो अर्जुन मुंडा है, ये भी झारखंड से ही बिलोंग करते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनसे संबंधित प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं और आगामी जितने भी परीक्षा हैं उनमें पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। रेणुका सिंह सरुता ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री बने हैं। अगला है रामेश्वर तेली, इनको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं, साथ ही साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय में भी राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामेश्वर तेली, इनको पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री, साथ ही साथ श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। अगला जो है वो है कैलाश चौधरी, इनको कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। तो अगर कैलाश चौधरी के बारे में बात करें तो इन्हें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा देवी, जिनको पहली बार मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। पहले ये कोडरमा जो कि झारखंड का एक जिला है, मुख्य रूप से वहाँ से ये विधायक हुआ करती थी और इन्होंने जो 2019 के चुनाव थे वहाँ पे पहली बार ये सांसद बनी थी, काफ़ी युवा सांसद के रूप में भी है और ये काफ़ी प्रख्यात हस्ती है। वो अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छे अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। तो मुख्य रूप से इनको राज्य मंत्री में भी जगह मिली है और अन्नपूर्णा देवी को अगर देखा जाए तो ये शिक्षा मंत्रालय में इनको राज्य मंत्री का जगह मिला है। काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए कि अन्नपूर्णा देवी जो कि झारखंड के कोडरमा से है, आगामी जितने भी जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षा होगी उसमें डेफिनेटली ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो अन्नपूर्णा देवी शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री है। नेक्स्ट है एन नारायणसामी, इनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार मिला है। तो एन रामस्वामी जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में
राज्य मंत्री बने। नेक्स्ट है कौशल किशोर, इनको आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री बने हैं। पहले आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी हुआ करते थे, उनके मंत्रिमंडल में भी चेंज किया गया है। तो पीछे हमने बताया, आप उनको रिवाइज कर लीजिए। आपने विश्वास है कि आप स्क्रीनशॉट ले पाए होंगे, नहीं लिए हैं तो आप पीछे जाके फिर से उन चीज़ों को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो कौशल किशोर की अगर बात करें तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में ये राज्य मंत्री बने हैं। नेक्स्ट अजय भट्ट की अगर बारे में बात करें तो ये रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, साथ ही साथ पर्यावरण मंत्रालय में भी राज्य मंत्री बने हैं। तो अजय भट्ट की अगर हम बारे में बात करें तो अजय भट्ट जो हैं वो रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, साथ ही साथ पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है बीएल वर्मा। बीएल वर्मा के अगर बारे में बात करें तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री। ये मंत्रालय बिल्कुल नया बना है, सहकारिता मंत्री, और इनका कैबिनेट मिनिस्ट्री के रूप में अगर देखा जाए तो अमित शाह को दिया गया है, जो अभी तक मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो गृह मंत्री हैं, और साथ ही साथ उन्हें सहकारिता मंत्रालय भी दिया गया है। सहकारिता मंत्रालय में अगर राज्य मंत्री की बात करें तो ये बीएल वर्मा है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बिल्कुल अच्छे से याद कीजिए। नेक्स्ट जो है वो है अजय कुमार, इनको गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री दिया गया है। गृह मंत्री जो कि अभी अमित शाह है, और मुख्य रूप से गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री दिए गए हैं अजय कुमार को। नेक्स्ट है देव सिंह चौहान, इनको संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री दिया गया है। अगला जो है वो है भगवंत खुबा, इनको नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी चर्चे में रहता है। इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटी, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ चुके हैं, इलेक्ट्रिक बसेस आ चुके हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी चर्चे में है। तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए कि भगवंत खुबा जो कि नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री है, साथ ही साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय में भी राज्य मंत्री है। अगला है कपिल मोरेश्वर पाटिल, इनको पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद दिया गया है। तो कपिल मोरेश्वर पाटिल जो कि पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद है। अगला है प्रतिमा भौमिक, जिनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री दिए गए हैं। तो प्रतिमा भौमिक की अगर बात करें तो इन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री दिए गए हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर सुभाष सरकार, जिनको शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। साथ ही साथ पीछे हमने अन्नपूर्णा देवी को भी देखा कि उन्हें भी शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर भागवत किशन राव कराड, जिनको वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद दिया गया है। आपको यहाँ पर बहुत सारे देखने को मिल रहे होंगे, जैसे शिक्षा मंत्रालय में है तो 2-3 लोगों को राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये पूरे देश में इन्हें डिवीजन में बांट दिया जाता है कि आपको इन क्षेत्रों में चीज़ों को देखना है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, इन्हें विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, इन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है विशेश्वर टुडू, जो कि एक जनजाति हैं और मुख्य रूप से जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री दिया गया है, एवं जल शक्ति मंत्रालय में इन्हें राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। जैसा कि अगर हम जनजातीय मामलों के कैबिनेट मंत्री की बात करें तो अभी अर्जुन मुंडा है, साथ ही साथ जल शक्ति मंत्रालय जो कि हाल ही में एक नया मंत्रालय बना था, इसके जो मंत्री है वो गजेंद्र सिंह शेखावत है। नेक्स्ट जो है वो शांतनु ठाकुर है, इनको बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। अगला जो है डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई, इनको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, साथ ही साथ आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है जॉन बारला, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हमेशा चर्चे में बने रहते हैं। तो ये भी जनजातीय से बिलोंग करते हैं, इनको अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो है डॉक्टर एल मुरुगन, इनको मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री, साथ ही साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय में भी राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है निशित प्रमाणिक, इनको गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री और युवा मामलों के मंत्रालय एवं खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। निशित प्रमाणिक जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए कि इनको गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। तो दोस्तों ये था पूरा आपका कैबिनेट मिनिस्ट्री। उसके बाद साथ ही साथ
राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार भी थे और स्वतंत्र रूप से भी राज्य मंत्री थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, यूट्यूब का एक रूल है कि कम से कम आपके पास सफिशेंट अमाउंट में अगर सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो आप लाइव नहीं आ सकते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक इसे पहुंचाइए, जिससे हमारी मदद हो सके और हम और हमारी टीम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत कर सके और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो ला सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फैक्ट्री। करो तैयारी जीत की।